बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा। दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नज़र से। कश्मीर जन्नत नज़ीर के हालात एक बार फिर बिगड़ते नज़र आ रहे हैं। एक मरतबा फिर श्रीनगर के एक स्कूल में घुसकर 2 माइनॉरिटी लोगों को हलाक कर दिया गया है। इस खबर के तमाम पहलुओं की बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस का किंग्स माविन अरेना GHMC एंड रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट ब्लॉक्स पर मुश्तमिल एक महफूज गेटेड कम्युनिटी, इस्लामिक सेंटर एंड मस्जिद, स्टेट ऑफ आर्ट सिक्योरिटी सिस्टम के साथ इन हाउस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, सेपरेट स्लॉटर हाउस, स्विमिंग पूल, चिल्ड्रंस प्ले एरिया, जिम, इंडोर गेम्स, जॉगिंग ट्रैक, वसी बेसमेंट कार पार्किंग एरिया, 30% डाउन पेमेंट, 70% इजी इंस्टॉलमेंट। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में। अब बनाएं अपना खुद का घर, प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। श्रीनगर गवर्नमेंट स्कूल में घुसकर हिंदू और सिख टीचर्स को हलाक कर दिया गया। वादी में माइनॉरिटीज को निशाना बनाने का एक और वाकया। कराची से सरगर्म TRF तंजीम ने जिम्मेदारी कबूल की। DGP ने किया मकाम का दौरा, कहा मुसलमानों को बदनाम करने की साजिश है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में जलजला, 20 हलाक, 300 जख्मी, बड़े पैमाने पर इमदादी सरगर्मियां। इराक में नई पार्लियामेंट को चुनने के लिए जुमे को वोट डाले जाएंगे। असाब अहलुल हक तंजीम ने कहा इसराइल को तस्लीम कराने के लिए UAE छेड़छाड़ कर सकता है। ईरान ने कहा बातचीत बराए बातचीत के कायल नहीं, नतीजा देखना चाहते हैं। वियना डायलॉग पर मुनासिब फैसला करेंगे। अमेरिका के टेक्सास में हमल गिराने का हक बरकरार। बाइडेन हुकूमत की दरखास्त पर अदालत ने नए कानून पर रोक लगाई। तंजानिया के राइटर अब्दुर्रज़्ज़ाक गुरनाह को लिटरेचर का नोबेल इनाम रेफ्यूजियों के बारे में किसी समझौते के बगैर लिखने के लिए चुना गया। सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर खेरी वाक़े पर यूपी हुकूमत से मांगी स्टेटस रिपोर्ट। वजीर के बेटे को हिरासत में ले लिया गया। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। श्रीनगर के एक स्कूल में घुसकर मिलिटेंट्स ने 2 टीचर्स को हलाक कर दिया है। पिछले 10 दिनों से सिविलियंस, खासतौर पर माइनॉरिटीज को निशाना बनाने की कार्रवाइयों में तेजी आ गई है। ये ताज़ा हमला एक ऐसे वक्त किया गया जब मरकजी हुकूमत के वजीर जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं और वो अवाम तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। ये वाकया एक सरकारी स्कूल के अंदर पेश आया। 2 दिन पहले ही मिलिटेंट्स ने 3 सिविलियंस को हलाक कर दिया था, जिनमें एक मशहूर कश्मीरी पंडित और फार्मा ट्रेडर शामिल है। पुलिस ने बताया कि नामालूम बंदूक बरदार श्रीनगर के पुराने शहर में गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल में घुस पड़े और करीबी फासले से 2 टीचर्स को गोली मार दी। दोनों टीचर्स को करीबी हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उन्हें मुर्दा करार दिया गया। इन टीचर्स की पहचान स्कूल प्रिंसिपल सतेंद्र कौर और एक टीचर दीपक चंद की हैसियत से की गई है। ये दोनों श्रीनगर के अनूचा बाग में रहते थे।
مقامی لوگوں نے بتایا کہ دیپک چند ایک کشمیری پنڈت ہیں جو کچھ عرصہ پہلے ہی جموں سے واپس آئے تھے. ان کے خاندان نے 1990 کے دہے میں جب ملیٹنسی عروج پر تھی نقل مکانی کی تھی. ایک ٹیچر نے بتایا کہ وہ لوگ چائے پی رہے تھے جب انہوں نے دن کے 11:15 بجے پرنسپل کے روم کے باہر گولیوں کی آواز سنی. پھر ہم نے دیکھا کہ ہمارے ایک ساتھی دیپک چند پرنسپل کے روم کے باہر گرے پڑے ہیں. مارے گئے ٹیچرز میں سے ایک کا تعلق سکھ اور دوسرے کا ہندو فرقے سے ہے. ایک تنظیم دا ریسسٹنس فرنٹ نے اس واقعے کی ذمہ داری قبول کی ہے. یہ تنظیم حال ہی میں آرٹیکل 370 برخاست کیے جانے کے بعد سامنے آئی ہے. TRF تنظیم کے ترجمان نے بتایا کہ شہید غازی اسکواڈ نے اس حملے میں 2 غیر مقامیوں کو نشانہ بنایا ہے. یہ بھی الزام لگایا گیا کہ یہ ٹیچرز بچوں کے سرپرستوں کو ہراساں کر رہے تھے اور بچوں کو 15 اگست کو مقبوضہ طاقت کے جھنڈے کو سلام کرنے کے لیے مجبور کر رہے تھے. ڈائریکٹر جنرل آف پولیس دلباغ سنگھ نے مقام کا دورہ کیا. انہوں نے کہا کہ یہ کشمیر کے مقامی مسلمانوں کو بدنام کرنے کی سازش ہے. انہوں نے کہا کہ پولیس کو کچھ سراغ ملے ہیں اور جلد ہی قاتلوں کو گرفتار کر لیا جائے گا. علاقے کی ناکہ بندی کر دی گئی ہے. DGP نے بتایا کہ اس حملے کی ذمہ داری قبول کرنے والی تنظیم TRF کراچی پاکستان سے کام کرتی ہے. انہوں نے کہا کہ ہم جلد ہی سرحد پار سے گٹھ جوڑ کو بے نقاب کریں گے. اس دوران سیکیورٹی عہدیداروں نے بتایا کہ TRF لشکر طیبہ کی ہی ایک محاذی تنظیم ہے جو سری نگر میں مائنورٹیز کو نشانہ بنا رہی ہے. سویلین کو ٹارگٹ کرنے کے جو انسیڈنٹس پچھلے کچھ روز سے جو ہوئے ہیں یہ اپنے آپ میں درندگی، وحشت اور دہشت کا ایک میل ہے جس میں بالکل بے گناہ جو لوگ ہیں جو سماج کی سیوا میں لگے ہیں، جن کا کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. یہ دہشت کا ماحول پیدا کرنے کے نشانے سے اس طرح کی کارروائی جو ہے اور کمیونل رنگ دینے کے لیے ایسی کلنگز کو، تاکہ آپسی بھائی چارہ جو جہاں پر کشمیر میں آپس میں لوگوں کا ہے اس کو نقصان پہنچے، اس کو ٹھیس پہنچے. جموں کشمیر کی سیاسی پارٹیوں نے ان ہلاکتوں کی مذمت کی ہے. PDP صدر محبوبہ مفتی نے کہا کہ انہیں کشمیر کی بگڑتی ہوئی صورتحال کو دیکھ کر تکلیف ہو رہی ہے جہاں کمزور مائنورٹیز کو نشانہ بنایا گیا ہے. انہوں نے کہا کہ حکومت نیا کشمیر بنانے کا دعویٰ کر رہی ہے لیکن یہ دعویٰ کھوکھلا ہے. نیشنل کانفرنس کے نائب صدر عمر عبداللہ نے کہا کہ لفظوں میں اس غیر انسانی حرکت کی مذمت نہیں کی جا سکتی. پیپلز کانفرنس کے چیئرمین سجاد وانی نے کہا کہ یہ بات سمجھنا بہت اہم ہے کہ دہشت گردوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، مسلمان بھی ہلاک ہوئے ہیں. جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے ٹیچرز کی ہلاکت کی مذمت کی ہے. انہوں نے کہا کہ دہشت گرد امن میں خلل ڈالنے میں ناکام رہیں گے. اس دوران کشمیر کے مفتی اعظم نے کہا کہ یہ معاملہ ایک گہری سازش کا نتیجہ معلوم ہوتا ہے اور اس سازش کو بے نقاب کرنا چاہیے. پاکستان میں زلزلے کی وجہ سے گھر گرنے کے واقعات میں کم سے کم 20 لوگ ہلاک ہو گئے ہیں. عہدیداروں نے بتایا کہ زلزلے میں درجنوں لوگ زخمی ہوئے ہیں. زلزلے کی شدت 5.9 ریکارڈ کی گئی. یہ زلزلہ بلوچستان صوبے میں آیا. زلزلے کے وقت زیادہ تر لوگ سو رہے تھے. زلزلہ صبح 3 بجے کے آس پاس آیا جس کا مرکز ہرنائی میں 20 کلومیٹر گہرائی میں پایا گیا. وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے ہنگامی بنیادوں پر متاثرہ لوگوں کی مدد کا حکم دیا ہے. صوبے کے وزیر امدادی سرگرمیوں میں حصہ لے رہے ہیں. پاکستانی فوج بھی امدادی سرگرمیوں میں اتر گئی ہے. مرنے والوں میں کم سے کم 1 عورت اور 6 بچے شامل ہیں. زخمیوں کو کوئٹہ کے سرکاری ہاسپٹل میں شریک کیا گیا ہے. پاکستانی عہدیداروں نے بتایا کہ مرنے والوں کی تعداد اور زیادہ ہو سکتی ہے. 300 سے زیادہ لوگ زخمی بتائے گئے ہیں. افغانستان کے طالبان اب بھی عالمی سطح پر مسلمہ حیثیت کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں. کئی ملکوں نے کہا ہے کہ طالبان کو ایک ایسی حکومت بنانی چاہیے جس میں تمام لوگوں کی نمائندگی ہو اور انہیں یہ ثابت کرنا چاہیے کہ وہ انسانی حقوق، خاص طور پر عورتوں کے حقوق کا احترام کریں گے. طالبان نے فی الحال ایک عارضی حکومت بنائی ہے لیکن اس میں تمام گروپس کی نمائندگی نہیں ہے اور نہ ہی کسی عورت کو وزیر بنایا گیا ہے. طالبان نے درخواست کی تھی کہ یونائیٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی سے انہیں خطاب کرنے کی اجازت دی جائے لیکن اس کی اجازت نہیں دی گئی. طالبان کے بیرونی اثاثوں کو بھی فریز کر دیا گیا ہے.
सऊदी अरब के अबा एयरपोर्ट पर हुसियों के तबाह किए गए ड्रोन का मलबा गिरने से 4 वर्कर्स जख्मी हो गए। इस दौरान सऊदी इत्तेहाद के जंगी जहाज़ों ने हुसियों के ड्रोन हमलों की ताकत कम करने के लिए कई हमले किए, लेकिन इसके बावजूद इस तरह के हमले तकरीबन हर रोज़ हो रहे हैं। सऊदी अरब के सरकारी टेलीविज़न पर बताया गया कि सादा गवर्नरेट में हुसियों की ड्रोन साइट को निशाना बनाया गया। सऊदी इत्तेहाद हुसियों के हमलों के लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराता है और उसका कहना है कि ईरान हुसियों को हथियार दे रहा है और इन हथियारों से सऊदी अरब में हमले किए जा रहे हैं। एक रिपोर्ट में कहा गया कि यमन जंग की वजह से बेशुमार यमनियों को भूखमरी के हालात का सामना है। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने लड़ाई रोकने पर जोर दिया है। यमन के मारीब में कई दिनों से लड़ाई हो रही है। यूनाइटेड नेशंस ने अपने खास नुमाइंदे को यमन बहरान हल करने के लिए मुकर्रर किया है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा हुसैन आमिर अब्दुल्लाहियान ने कहा है कि ईरान पूरी ताकत से लबनानी कौम और मुज़ाहमत की मदद करेगा। आमिर अब्दुल्लाहियान ने लबनान और ईरान के गहरे ताल्लुकात की तारीफ़ की और कहा कि लबनान के अवाम, फ़ौज और मुज़ाहमती तहरीक के लिए ईरान की मदद जारी रहेगी। हुसैन आमिर अब्दुल्लाहियान ने बेरूत पहुँचने के बाद ये बात कही। उन्होंने कहा कि ईरान ख़ित्ते में अपने इत्तेहादियों के साथ खड़ा रहेगा और लबनान की आज़ादी, खुद मुख्तारी और सिक्योरिटी के लिए मदद देता रहेगा। उन्होंने एक दिन पहले मॉस्को में रशिया के वज़ीर ख़ारजा सर्जी लावरोव से मुलाकात की थी और कहा था कि दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात एक नई बुलंदी पर पहुंच गए हैं। आमिर अब्दुल्लाहियान ने कहा कि गैर मुल्की ताकतें खित्ते में तनाव की वजह है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने लबनान के सदर से भी मुलाकात की और आपसी मामलात पर बातचीत की। हाल ही में ईरान ने लबनान के फ्यूल बहरान को दूर करने के लिए ऑयल टैंकर्स पहुंचाए थे। इस वजह से हिज़्बुल्लाह की इज्जत में काफ़ी इजाफा हुआ। ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि उनका मुल्क वियना बातचीत में नतीजे देखना चाहता है। उन्होंने तेहरान में एक मीटिंग से ख़िताब करते हुए कहा कि पिछले 8 सालों से बातचीत हो रही है। अगर ऐसी बातचीत होती रही तो ये सिर्फ बातचीत बराए बातचीत है। इस्लामी जमहूरिया ईरान मुनासिब फ़ैसला करेगा। जारी रखते हैं इंटरनेशनल न्यूज़ के सिलसिले को। इराक़ में इलेक्शंस के लिए मैदान तैयार हो गया। नई पार्लियामेंट को चुनने के लिए जुमे को वोट डाले जाएंगे। इस दौरान इराक़ के एक मुज़ाहमती लीडर ने कहा है कि UAE इसराइल के साथ ताल्लुकात को मामूल पर लाने के हक़ में इराक़ी पार्लियामेंट के इलेक्शंस में धांधलियाँ कराने की सलाहियत रखता है। असायब अहलुल हक़ तंजीम ने यह अंदेशा ज़ाहिर किया। इस तंजीम के लीडर कैस अल ग़ज़ाली ने अल मयादीन टेलीविज़न चैनल से बातचीत करते हुए कहा कि इलेक्ट्रॉनिक उलटफेर के नतीजे में जालसाजी की जा सकती है और UAE ऐसा करने की सलाहियत रखता है। ये रिमार्क एक ऐसे वक्त किया गया जब कुछ घंटों बाद इराक़ में पार्लियामेंट इलेक्शंस होने वाले हैं। इन इलेक्शंस में 329 अरकान पार्लियामेंट को चुना जाएगा। ये अरकान पार्लियामेंट बाद में इराक़ के सदर और वज़ीर आज़म को चुनेंगे। ये इलेक्शंस अगले साल होने वाले थे, लेकिन 2019 के बड़े पैमाने पर अवामी मुज़ाहरों की वजह से इन इलेक्शंस को वक्त से पहले कराने का फ़ैसला किया गया। अमेरिका की टेक्सास रियासत में एक अदालत ने एक नए कानून पर रोक लगा दी है जिसके ज़रिए हमल गिराने पर पाबंदी लगाई गई थी। डिस्ट्रिक्ट जज रॉबर्ट पिटमैन ने बाइडेन हुकूमत की एक दरख्वास्त कबूल कर ली जिसमें इस कानून पर रोक लगाने की ख्वाहिश की गई थी क्योंकि इसकी कानूनी हैसियत को चैलेंज किया गया है। नए कानून के मुताबिक टेक्सास की औरतों को 6 हफ्तों के हमल के बाद हमल गिराने से रोक दिया गया। रिपब्लिकन सियासतदानों ने इस कानून को मंजूरी दी थी। व्हाइट हाउस ने अदालत के इस फैसले को एक अहम कदम करार दिया है। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी जेन सैकी ने कहा कि लड़ाई अभी शुरू हुई है। टेक्सास और कई रियासतों में औरतों के हुकूक पर हमले किए जा रहे हैं। टेक्सास के ओहदेदारों ने फौरी इस फैसले के खिलाफ अपील भी कर दी जिससे कानूनी लड़ाइयों के लिए मैदान तैयार होता नजर आ रहा है। जज पिटमैन ने अपने 113 सफ़हात के फैसले में कहा कि जिस लम्हा 1 सितंबर को यह कानून लागू हुआ, औरतों को गैर कानूनी तरीके से अपनी जिंदगियों पर कंट्रोल से रोक दिया गया। हालांकि इस हक की ज़मानत दस्तूर में दी गई है। ये अदालत एक दिन भी औरतों को इस तरह की महरूमी देना नहीं चाहती।
तंजानिया के राइटर अब्दुर्रज़्ज़ाक़ गुरनाह को अदब के नोबेल इनाम के लिए चुना गया है। स्वीडिश एकेडमी ने यह ऐलान किया। बताया गया कि उन्हें नौ आबादियाती निज़ाम के असरात और रेफ्यूजियों के बारे में किसी समझौते के बगैर जोश व खरोश और जज्बे के साथ लिखने के लिए यह अवार्ड दिया गया। अब्दुर्रज़्ज़ाक़ गुरनाह ज़ंजीबार में पैदा हुए थे और इंग्लैंड में रहते हैं। वो यूनिवर्सिटी ऑफ कैंट के प्रोफेसर हैं। उनकी 10 नॉवेल्स और कई शॉर्ट स्टोरी सामने आ चुकी हैं। वो अपनी 1994 की नॉवेल पैराडाइज के लिए जाने जाते हैं। ये नॉवेल पहली आलमी जंग के दौरान नौ आबादियाती अफ्रीका के पस मंज़र में लिखी गई है। यह अवार्ड एक गोल्ड मेडल और 10 मिलियन स्वीडिश करोड़ पर मुश्तमिल है। पाकिस्तान की हुकूमत ने कहा है कि पैंडोरा पेपर्स में जिन लोगों का नाम लिया गया है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। जर्नलिस्टों की एक तंजीम ने अपनी तहकीकाती रिपोर्ट में कहा है कि 700 से ज़्यादा पाकिस्तानियों ने बैरूनी मुल्कों में कंपनियां खोली हैं और पाकिस्तान से अपनी दौलत शिफ्ट की है। पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने लाहौर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस मामले में सख्त कार्रवाई का हुक्म दिया है। पैंडोरा पेपर्स के मुताबिक इंडिया के 300 से ज़्यादा लोगों ने भी बैरूनी मुल्कों में कंपनियां खोली हैं, जिनमें मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर और अनिल अंबानी शामिल है। बात लखीमपुर की खबर है कि मरकजी वजीर अजय कुमार मिश्रा के बेटे आशीष कुमार मिश्रा को उत्तर प्रदेश सरहद पर हिरासत में ले लिया गया है, जिस पर इल्ज़ाम है कि उसने एहतजाजी किसानों को रौंद दिया था। इस वाक़े पर पूरे मुल्क में गुस्से का इजहार किया जा रहा है। इतवार के वाक़े के बाद से आशीष लापता था। कई गोशों की तरफ से उसकी गिरफ्तारी का मुतालबा किया जा रहा था, जिनमें किसान लीडर और सियासी पार्टियां शामिल हैं। मरकजी वजीर का कहना है कि जिस गाड़ी से टक्कर दी गई वो उनकी है, लेकिन गाड़ी में वो या उनका बेटा नहीं थे। आशीष को हिरासत में लिए जाने से पहले पुलिस ने उसे पूछताछ के लिए बुलाया था। आईजी लखनऊ लक्ष्मी सिंह ने बताया कि इस वाक़े के सिलसिले में 2 और लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो उस काफिले में शामिल थे जिसने किसानों को टक्कर दी थी। इस दौरान गिरफ्तार किए गए लोगों से पूछताछ की गई। सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर खेरी वाक़े के बारे में उत्तर प्रदेश हुकूमत से एफआईआर के सिलसिले में स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। इस वाक़े में 8 लोग हलाक हुए थे, जिनमें 4 किसान हैं। अदालत ने यूपी हुकूमत से कहा कि वो जुमे तक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करे। अदालत ने कहा कि हमें ये मालूम होना चाहिए कि मुलज़िमीन कौन है जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और क्या उन्हें गिरफ्तार किया गया है या नहीं। अदालत ने उत्तर प्रदेश हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि अफसोस की बात यह है कि आप मुनासिब जाँच नहीं कर रहे हैं। अदालत जुमे को भी इस मामले की सुनवाई करेगी। 2 वकीलों ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक ख़त लिखते हुए ख्वाहिश की थी कि वो इस मामले का नोट लें। इस ख़त और अखबारी रिपोर्ट्स का नोट लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि इस मामले की सुनवाई की जाए। चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश आदित्यनाथ की हुकूमत ने हाई कोर्ट के एक साबिक जज की निगरानी में एक रुकनी कमीशन बनाया है ताकि लखीमपुर वाक़े की तहक़ीक़ात की जाए। वकीलों ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लिखे गए अपने ख़त में सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि वो इस मामले की सीबीआई तहक़ीक़ात कराए और सुप्रीम कोर्ट को ही तहक़ीक़ात की निगरानी करनी चाहिए। पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर नवजोत सिंह सिद्धू के लखीमपुर मार्च को हरियाणा यूपी सरहद के करीब बुलंदशहर में रोक दिया गया। ओहदेदारों ने सिद्धू से कहा कि सिर्फ 5 लोगों को ही जाने की इजाज़त है, लेकिन सिद्धू पूरे काफिले के साथ जाना चाहते थे। सिद्धू ने भूख हड़ताल करने की धमकी दी। बात कोविड की। इंडिया में 22,431 नए कोविड केस पाए गए। एक दिन पहले के मुकाबले में ये 19% ज़्यादा केसेस हैं। इसी मुद्दत के दौरान 318 जानें गईं। वजारत सेहत ने अपने अपडेट में बताया कि पूरे मुल्क में 92 करोड़ 63 लाख से ज़्यादा वैक्सीन डोजेस दे दिए गए। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पेयर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस का किंग्स माविन अरेना GHMC एंड रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट ब्लॉक्स पर मुश्तमिल एक महफूज गेटेड कम्युनिटी, इस्लामिक सेंटर एंड मस्जिद, स्टेट ऑफ आर्ट सिक्योरिटी सिस्टम के साथ इन हाउस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, सेपरेट स्लॉटर हाउस, स्विमिंग पूल, चिल्ड्रंस प्ले एरिया, जिम, इंडोर गेम्स, जॉगिंग ट्रैक, वसी बेसमेंट कार पार्किंग एरिया, 30% डाउन पेमेंट, 70% इजी इंस्टॉलमेंट। पेयर्स अजीज कंस्ट्रक्शन, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद।
किंग्स ड्रीम व्यू सिटी शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, बीटी रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में अब बनाएं अपना खुद का घर। प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस स्मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। श्रीनगर गवर्नमेंट स्कूल में घुसकर हिंदू और सिख टीचर्स को हलाक कर दिया गया। वादी में माइनॉरिटीज को निशाना बनाने का एक और वाकया। कराची से सरगर्म TRF तंजीम ने जिम्मेदारी कबूल की। DGP ने किया मकाम का दौरा, कहा मुसलमानों को बदनाम करने की साजिश है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में जलजला, 20 हलाक, 300 जख्मी, बड़े पैमाने पर इमदादी सरगर्मियां। इराक में नई पार्लियामेंट को चुनने के लिए जुमे को वोट डाले जाएंगे। असाब अहलुल हक तंजीम ने कहा इसराइल को तस्लीम कराने के लिए UAE छेड़छाड़ कर सकता है। ईरान ने कहा बातचीत बराए बातचीत के कायल नहीं, नतीजा देखना चाहते हैं। वियना डायलॉग पर मुनासिब फैसला करेंगे। अमेरिका के टेक्सास में हमल गिराने का हक बरकरार। बाइडेन हुकूमत की दरखास्त पर अदालत ने नए कानून पर रोक लगाई। तंजानिया के राइटर अब्दुर्रज़्ज़ाक गुरनाह को लिटरेचर का नोबेल इनाम रेफ्यूजियों के बारे में किसी समझौते के बगैर लिखने के लिए चुना गया। सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर खेरी वाक़े पर यूपी हुकूमत से मांगी स्टेटस रिपोर्ट। वजीर के बेटे को हिरासत में ले लिया गया। ये थी आज की खबरें। अब शेजुल अफरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।